नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बीच में अंतर। क्या अंतर है एनपीएस और यूपीएस के बीच में? यदि हम एनपीएस चूज करते हैं तो हमारे को पेंशन कितनी मिलेगी, यदि हम यूपीएस चूज करते हैं तो हमारे को ग्रेजुएट में कितना नुकसान होने वाला है, हमारी पेंशन कितनी बनने वाली है। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लागू कब हुई, हम चर्चा करते हैं कि लागू कब हुई। ओपीएस जो है दोस्तों, ये 2004 से जो सभी पहले के जो सभी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों के लिए स्कीम थी ओपीएस स्कीम। उसके बाद कौन सी स्कीम आई? एनपीएस। एनपीएस 2004 के बाद के जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी है वो भी इसका लाभ ले सकते थे। इन सभी कर्मचारियों के लिए 2004 के बाद में ये स्कीम आई। यूपीएस कब से लागू होने वाली है? 1 अप्रैल 2025 से। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से पहले हमें ये तय करना होगा कि हम एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस यूज़ करना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लागू किन किन पर ये होती है स्कीम्स। ओपीएस जो है केवल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए लागू होती थी स्कीम्स। एनपीएस आती है बाद में। एनपीएस गवर्नमेंट कर्मचारियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं वो भी इसका लाभ ले सकते थे या ले रहे हैं। अब देखते हैं हम यूपीएस। यूपीएस केवल एनपीएस में कार्यरत सरकारी जो कर्मचारी हैं, केवल सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी नहीं है दोस्तों। सरकारी कर्मचारी ही जो एनपीएस के अंतर्गत कार्यरत हैं वो ऑप्शन के रूप में या तो यूपीएस चूज कर सकते हैं या एनपीएस में रह सकते हैं। अब देखते हैं हम योगदान कितना रहने वाला है हमारा यूपीएस के अंतर्गत और एनपीएस के अंतर्गत हमारा कितना योगदान रहता है। यदि ओपीएस रहती तो हमारा ओपीएस में कितना योगदान रहता। ओपीएस जो स्कीम थी दोस्तों, उसमें एक जीपीएफ के नाम से एक अकाउंट बनाया जाता था, जनरल प्रोविडेंट फंड। इसमें कर्मचारी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपनी राशि कटवाता था और वो जो राशि लास्ट रिटायरमेंट के टाइम पर कर्मचारी को एक मुश्त यानी कि ग्रेजुएटी के तौर पर दे दी जाती थी, प्लस उसका ब्याज भी कर्मचारी को दे दिया जाता था। गवर्नमेंट 1 रुपया उस कर्मचारी का नहीं रखती थी, सारा पैसा कर्मचारी को लौटा दिया जाता था। अब आती है एनपीएस। यानी कि एनपीएस में कर्मचारी कितना कंट्रीब्यूट करता है? अपनी सैलरी की बेसिक और डीए का 10%। यानी कि जो कर्मचारी है उसकी बेसिक प्लस डीए का 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। और सरकार कितना कंट्रीब्यूट करती है एनपीएस अकाउंट में? यानी कि 14%। उस कर्मचारी का बेसिक प्लस डीए का 14% तो सरकार कंट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूट करता है अपने एनपीएस अकाउंट में। अब देखते हैं यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितना कंट्रीब्यूट करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट कितना एम्प्लॉय करेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो 10% कंट्रीब्यूट करेगा और जो सरकार है वो सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट करने वाली है। ये जो 18.5% है दोस्तों, इसमें जो 8%, 8.5% जो एक्स्ट्रा पैसा है, इस 8.5% एक्स्ट्रा पैसे को गवर्नमेंट एक पूल कॉर्पस नाम से एक फंड बनाएगी या पूल कॉर्पस नाम से एक अकाउंट बनाएगी। उसमें गवर्नमेंट निवेश करेगी, उस पर केवल और केवल गवर्नमेंट का हक रहेगा। यूपीएस के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पूरे लेंथी वीडियो है, उसको आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और गवर्नमेंट कर्मचारी का 10% ही कटने वाला है। अब आगे देखते हैं हम पेंशन कितनी मिलेगी। यदि हम ओपीएस में रहते तो हमारे को पेंशन कितनी मिलती। यदि हम एनपीएस चूज करते हैं तो हमारे को पेंशन कितनी मिलेगी। यदि हम यूपीएस चूज करते हैं तो हमारे को पेंशन कितनी मिलने वाली है। अब देखते हैं यदि हम ओपीएस में रहते हैं तो ओपीएस का सीधा सा फॉर्मूला था, अंतिम जो वेतन होता था उसका 50% प्लस डीए हमारे को पेंशन के रूप में मिलता था। उदाहरण के तौर पर देखें हम, मान लो किसी कर्मचारी का यदि अंतिम वेतन 1 लाख रुपए रहता है, 1 लाख रुपए यदि उसका वेतन था अंतिम, तो उसका 50% कितना हो गया दोस्तों? 50,000 प्लस उस पर डीए 50,000 रुपये। डीए कितना हो गया? जैसे मान लो 50% डीए है तो डीए कितना हो गया? 25,000। 50,000 का 50% डीए 25,000 हो गया।
टोटल मिला के कितना हो गया, 75,000, यानी कि 75,000 रुपये उसकी पेंशन मिलती यदि वो ओपीएस में रहता तो, यदि उसकी बेसिक 1 लाख रुपये थी तो। अब यदि एनपीएस वो चूज करता है, एनपीएस में है कोई एम्प्लॉय, उसको कितना पेंशन मिलेगा। देखो, हमारा कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूट होता था वो 10% होता है, और गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है, 14% एनपीएस के अंतर्गत। ये जो टोटल मिला के 24% जो पैसा है बेसिक प्लस डीए का, ये एक जगह पैसा जमा होता है एनपीएस अकाउंट में। इस एनपीएस अकाउंट में जो पूरा पैसा जमा हुआ, इसका 60% पैसा हमें ग्रेजुएटी के तौर पर गवर्नमेंट देती है। कब? जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं तब। जो 40% पैसा बचता है, इस 40% पैसे को गवर्नमेंट कहीं पर निवेश करती है। निवेश से जो रिटर्न आता है, रिटर्न आएगा, उस रिटर्न के द्वारा ही हमारी पेंशन की जाएगी। यानी कि जो 40% पैसा हमारा बचा, इससे जो रिटर्न आएगा गवर्नमेंट के पास, वो ही हमारी एनपीएस के अंतर्गत पेंशन बनने वाली है। ये फिक्स नहीं है कि इतना % आपकी पेंशन बनेगी या इतना रुपए आपका पेंशन का बनेगा एनपीएस के अंतर्गत। अब यूपीएस में देखते हैं। यूपीएस के अंतर्गत एक फॉर्मूला लाया गया है कि आपके जो अंतिम का जो 12 महीने का औसत है, 12 महीने का औसत जो वेतन है उसका 50% प्लस डीए। यानी कि जैसे मान लो आपके अंतिम के 12 महीने का औसत कितना आया, 50,000। 50,000, 50,000 का 50% कितना हुआ, 25,000। 25,000 हो गया। अब इसमें 25,000 तो ये बेसिक हो गई पेंशन की, प्लस डीए भी इस पे मिलेगा। मान लो जैसे 50% डीए है अभी, वैसे 53% है, लेकिन हम 50% ही मान लेते हैं। 25% का 25,000 का 50% कितना हो गया, 12,500। तो इसमें 12,500 रुपये और जोड़ लो, तो टोटल पेंशन कितनी हो गई हमारी, 37,500 रुपये हमारी पेंशन इस हिसाब से बनने वाली है। दोस्तों, पेंशन तो बन रही है, लेकिन अब आगे देखना आपके जो ग्रेजुएटी है इसमें कितना नुकसान यूपीएस के माध्यम से होने वाला है। देखते हैं हम आगे ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी। ओपीएस में यदि हम रहते तो हमारे को ग्रेजुएटी के तौर पर क्या मिलता, जो हमारा जीपीएफ का अकाउंट में पैसा जमा होता था हर महीने, जो हम इच्छा से कटवाते थे, वो ही पैसा हमारे को मिलने वाला है। यानी कि जीपीएफ अकाउंट से जो पैसा जमा हुआ हमारा, वो प्लस उस पर जो ब्याज प्राप्त हुआ इतने दिनों का, वो ब्याज सहित गवर्नमेंट हमारे को ग्रेजुएटी के तौर पर ओपीएस के माध्यम से लौटाने वाली थी। एनपीएस में ग्रेजुएटी के तौर पर क्या मिलता था, क्या मिलता है या क्या मिलने वाला है हमारे को यदि हम एनपीएस में रहते हैं तो, सरकार तथा कर्मचारी के जो कुल योगदान था उसका 60% पैसा हमारे को ग्रेजुएटी के तौर पर एनपीएस स्कीम में देगी गवर्नमेंट। यदि हम एनपीएस चूज करते हैं तो हमारा 10% पैसा तो हमारा जमा होता था कर्मचारी का, सरकार कितना जमा करती थी, 14%। ये जो पैसा मिला कि 24% जो पैसा होता था, इस 24% पैसे का 60% पैसा हमारे को ग्रेजुएटी के तौर पर देने वाली है एनपीएस के माध्यम से, और जो 40% पैसा रहेगा उससे हमारी पेंशन बनने वाली है। ये हमने समझ ही लिया। अब देखते हैं हम यूपीएस के माध्यम से हमारे को ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी। नाम मात्र की देखो, अभी आप समझ जाओगे। ये देखो, गवर्नमेंट ने फॉर्मूला दिया कि 1/10 इंटू अंतिम वेतन प्लस डीए इंटू 6 माहिया, यानी कि आपकी 6 माहिया कितनी हो गई। जैसे एक साल में 2 6 माहिया होती है, 6 महीने के 2 ब्लॉक बन गए एक साल में, इस तरीके से। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। 1/10 इंटू अंतिम वेतन, मान लो आपका अंतिम वेतन जैसे मान लो लाख रुपए था, अंतिम वेतन लाख रुपए मान लिया हमने, प्लस डीए 50% मान लिया हमने, मान लो 50,000 डीए हो गया, कितना हो गया, 1,50,000। 1,50,000 अपना ये दोनों चीज़ मिला के हो गई, इंटू 6 महीने। मान लिया आपने 20 साल नौकरी की, तो 20 साल की 6 महीने कितनी हो गई, 40। ये देखो 0 से 0 कट गया, 4 से गुना करो, 15 चौक 60, यानी कि 6 लाख रुपए केवल और केवल आपको ग्रेजुएटी के तौर पर मिलने वाले हैं।
यानी कि यूपीएस के माध्यम से आपको ज़्यादा नुकसान किस में हो रहा है दोस्तों? ग्रेजुएटी में। यूपीएस में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ग्रेजुएटी में है। एनपीएस में ग्रेजुएटी अच्छी मिल रही है तो पेंशन अच्छी नहीं मिल रही, यूपीएस में पेंशन अच्छी मिल रही है तो ग्रेजुएटी अच्छी नहीं मिल रही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अपनी राय भी, एनपीएस कैसी लगी या यूपीएस अच्छी लगी या एनपीएस अच्छी लगी, आपको अपनी राय ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।